तीसरा सत्य रूप धारण किया। अगम रूप धारण अगम लोक में, अलग रूप धारण अलग में, और सत्य रूप धारण सत्य लोक में। इन तीनों में मेरा रूप। किसी को मिलना हो, पहले सत्पुरुष से मिलो सतलोक में, फिर अलग पुरुष से मिलो अलग लोक में, फिर अगम पुरुष से मिलो अगम, तब मेरे देश में आओगे। मैं इन सब से अलग हूँ, अधर में रहता हूँ, और मेरा भेद को जानता नहीं। मैं ही कहूँगा तो कहने में आएगा। इसी शरीर से जीवात्मा को जाना है। शरीर आपका यही रहेगा पंचभौतिक, इसी से जाएगी और इसी से आएगी। जब आई थी तो शब्द के द्वारा उतारी गई नाम से, आवाज से उतार के लाई गई। और जब 5 महीने का पेट भर गया तो ला करके उसने दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। जब तक बैठेगा नहीं तब तक शरीर बढ़ेगा नहीं। उतना शरीर बढ़ गया जिस पर वो बैठ जाए। अब यह है पंचभौतिक शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इस मसाले का बना हुआ ये शरीर है, और इसी शरीर से आपको जाना है। अगर स्वर्गलोक में चले जाओ देव शरीर में तो साधन नहीं, अलग लोक में चले जाओ तो साधन नहीं, गोलोक शिवलोक में जाओ तो साधन नहीं है। ऊपर जाने का साधन ये है, ये पंचभौतिक शरीर, ये अमूलक है, इसकी कोई कीमत नहीं। वैसे थोड़े दिन का ही है, और ये अमूलक है, और ये कभी कभी मिलता है। जब 84 भटक जाओगे, सब कर्म भोग लोगे, तब आकर के आपको गाय की योनि मिलेगी। बैल तो पुरुष होंगे और गौ में स्त्री चल पाएगी। ये 84 की अंतम योनि गौ योनि। इसके बाद मनुष्य शरीर मिल जाता है, और फिर ये है साथ। और हमारे साथ जब उतारे गए तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार लगा दिया सूरज के साथ। दोनों आंखों के बीचों बीच सूरज बैठी है, तो चारों तरफ से घेर के बैठे हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कि ये कहीं जाने न पाए, यहाँ से निकल न सके। ऐसा तो आपके सबके पास में घेरे हुए कि निकलने नहीं देते। इतने उपाय करो भाई, इधर जो कुछ चाहो करो, लेकिन ऊपर जाने के लिए मुझे नहीं। आपका ध्यान लगेगा नहीं, भजन आप सुनोगे नहीं, नाक से देखोगे ना, कान से सुनोगे, और नाक से सुगंधी लोगे, तो चीज कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है। अब सूरज परेशान हो गई, आरत भाव से अपने मित्र, सूरज यानी जीवात्मा सोल, अपने साथी से जिसके साथ रहती है वो मन है, उससे आरजू करती प्रार्थना।
उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। बोलो। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तुरंत प्रार्थना करती है अपने मन से कि हे मन, तुम हमारा एक वचन मान लो, एक ही मान लो और कुछ नहीं। एक वचन मानना चाहती, बनाना चाहती है। बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तुरंत कहती है मैं तुम्हारी दासी हूं। यहां भी तुम जल मिलोगे, वहां मैं तुम्हारी दासी रहूंगा। मनुष्य शरीर में आए उसमें भी तुम्हारी दासी हूं। तो हमारी एक बात मान लो, मैं तो सदा तुम्हारी सेवा करूंगा। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा। और तुरंत कहती है कि मन, तुम तीन लोक के मालिक हो और तीनों देवता तुम्हारे चेले हैं। तुम हुक्म दे दोगे तो एक भी नहीं काट सकते। ये हमने सुना कि तुम में ये शक्ति है। बोलो। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। तुम्हारा ऋषि मुनियों पर सब पर हुक्म चलता, जति सती सबको घेर के रखते हुए। इतनी बड़ी तुम्हारी महिमा है। और हम दासी अपनी सेवका की एक बात तो मान लो। बोलो। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। तो तुरंत कहती है तेरे जग, तेरे बस योगी ऋषि मुनि तपस्वी सब तेरे बस में है। तू जब अपना हुक्म दे देगा तो एक भी नहीं टाल सकती। ऐसी तुम्हारी महिमा। बोलो। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे निवेरा। जिसको तुम चाहो उसको जगत में फंसा दो, और जिसको चाहो तो मार दो, यहाँ से छुटकारा दिला दो। तुम्हारी तो बहुत बड़ी महिमा है। तुम छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो। तुम्हारा हुक्म चलता था सब पर। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं निहोरा। ये मैंने तुम्हारी महिमा सुनी है। ये मर की ये महिमा थी, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमारी एक बात मान लो। बोलो। इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। ये तन नगरी है, यही शरीर जो है ये तन है, जिसमें है इस तुच्छ देश में और क्षणिक आनंद में, इसमें कैदी होकर के तुम पड़े हो। हम भी मार खा रहे, तुम भी मार खा रहे हो। हम तो तुम्हारे बस हैं, तुम चिल्लाओगे तो हम भी चिल्लाते। क्या करें? ये तुम्हारी महिमा थी और तुच्छ देश में आकर के यहाँ पड़े हुए हो। बोलो। सतगुरु मोह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। और सतगुरु ने बताया कि सूरत, तू अगर घर जाना चाहती है मालिक के पास तो मन को साथ ले ले। मन को साथ ले ले तो चलेगी, निकल जाएगी। बोलो। ताते तुम पे करूं बीनती,
चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। अर्जुन कहती है इससे हमने तुमसे विनती की है कि सदगुरु ने ये बताया कि तुम मन को साथ ले लो और चलो तुम सवेरे। ये सवेरा नहीं है, वहां 24 घंटे सवेरा रहता है। उस तरफ चलो आप, उधर बोलो। इंद्रिय द्वार विषय अब त्यागो करो अभी सुलझेरा। और इंद्रियों के द्वार पर बैठ करके तो तुम क्षणिक भोग भोगते हो, इनको थोड़ा सा खाओ, कम करो, थोड़ा त्यागो, भोगों से थोड़ा उदास हो जाओ। इतने पड़े रहोगे तो इसमें तो चढ़े, खाया तो जरा सा क्षणिक, देखा तो जरा सा क्षणिक, हर चीज क्षणिक है यहाँ। इंद्रियों के स्वाद लिए तो क्षणिक। इसलिए गुरु ने बताया कि तू मन को किसी तरह से साथ ले ले तो चल पड़ेगी, चल देगी अपने घर की तरफ। माँ तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही